हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो कल की वीडियो में हमने किए थे केवीएस और एनवीएस के हिंदी के पीवाईक्यूज। ठीक है, हिंदी में हमने कल वर्णमाला चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। ओके, आज की वीडियो में रहेंगे हमारे संज्ञा के पीवाईक्यूज। ठीक है, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो हम संज्ञा के पीवाईक्यूज शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद हैं जो कितने होते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? वैसे तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के इन्फ्लुएंस के कारण अब इसके 5 भेद है जो वो स्वीकार किए जाते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, जैसे राम हो गया, दिल्ली, गंगा। ओके, सेकंड होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो शब्द है वो किसी प्राणी, वस्तु और स्थान की पूरी ही जाति का बोध कराता है उसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का हो गया, जैसे नदी हो गया। ओके, थर्ड होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा? जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव और भाव का बोध कराता है उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। इसे हम केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे इसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मिठास, बुढ़ापा। ओके, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, देन होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, किसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, जैसे कक्षा होगी, जैसे परिवार हो गया। ओके, देन आती है हमारी 5th नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा। किसे बोलेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी धातु, द्रव्य और पदार्थ का बोध कराता है, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो अब हम अपने पीवाईक्यू है वो शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। हमने अभी किया है। जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जो किसी पूरी ही जाति का बोध कराता है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं हमारे? मिठास, नम्रता, बूढ़ा और नदी। तो जो जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी हो जाएगी? हमारी नदी। ठीक है, क्योंकि ये एक विशेष नदी का नाम नहीं है, ये पूरी ही नदी की जाति का बोध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? जो जातिवाचक नहीं है हमें वो फाइंड आउट करना है। पशु, नदी, घर और नर्मदा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यह किसी विशेष नदी का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ठीक है, हमें असंगत बताना है। ईश्वर, ईश्वरीय, झगड़ा, झगड़ालू, कुल, कुलीन, अज्ञान और अज्ञानता। सो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अज्ञान, अज्ञानता है जो ये असंगत है, क्योंकि दोनों ही शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है ये दोनों ही शब्द? भाववाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। क्या क्या दिए हैं? मथुरा जातिवाचक संज्ञा, लंबाई भाववाचक संज्ञा, भार्त व्यक्तिवाचक संज्ञा और शीतलता जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? शीतलता है जो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हमें इसमें असंगत फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? मथुरा है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। मथुरा है एक विशेष शहर का नाम है, इसीलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ना कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है,
सेकंड है हमारा लंबाई, लंबाई भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भारत है जो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत है जो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वैसे इसमें ये इनकरेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हो सकता है। ओके, तो हमारा जो इसका आंसर मानेंगे हम वो 4th है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं बताना है हमें, ठीक है। मोहन, यमुना, काशी और नदी। सो जो नदी है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी ही नदियों का बोध कराती है। जो भी ये कोई स्पेसिफिक नदी का नाम नहीं दिया गया, ये पूरी ही नदी जाति का बोध करा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है, असंगत युग्म बताना है हमें। बंदर है जो वो जातिवाचक संज्ञा है, मोटाई है ये भाववाचक संज्ञा है, नेपाल है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो घरीना है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जो असंगत है वो कौन सा है, घरीना, ये एक जातिवाचक संज्ञा नहीं, ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि ये एक भाव है। ओके, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ओके, बाकी ये हमारे तीनों के तीन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समूह से भिन्न है, साधारण, यांत्रिक, साहसी और सिंह। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो समूह से भिन्न है वो हो जाएगा हमारा सिंह। सिंह है जो ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, और जो बाकी साधारण, यांत्रिक, साहसी ये के क्या है, ये विशेषण शब्द है, ठीक है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो हमारा जो भिन्न है वो हो जाएगा सिंह, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है, ठीक है, क्या क्या है, मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, लघु, लघुता, रस, रसीला। तो असंगत कौन सा है हमारा, रस और रसीला, ठीक है। जो ये पहले तीन दिए गए हैं इसमें क्या है, इन तीनों में विशेषण से संज्ञा बनाने का क्रम दिया गया है, ठीक है, और जो लास्ट वाला है इसमें हमारा पहले संज्ञा है और उसके बाद विशेषण है, ठीक है। तो हमारा जो इनकरेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रस और रसीला, ठीक है। मीठा, मिठास, इसमें मीठा क्या है, विशेषण है, और मिठास है ये संज्ञा है, ठीक है। जो मीठा क्या है इसमें विशेषण, मिठास हो जाएगी इसमें संज्ञा, ठीक है। खट्टा, खट्टा में भी ये विशेषण है और ये हमारी संज्ञा है, ठीक है। लघु, लघुता, लघु में भी जो लघु है ये विशेषण है और जो लघुता है ये हमारी संज्ञा है, ठीक है। लेकिन जो रस है ये क्या हो जाएगी, हमारी संज्ञा हो जाएगी, और जो रसीला है ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसमें उल्टा दिया गया है। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, खारापन, ग्राम्य, तेजस्विता और चिकनाई। तो हमारा जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम्य। ग्राम्य है जो ये गांव से संबंधित है, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसमें भी हमें सही विकल्प नहीं चुनना है, ठीक है। बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार और प्रयोग। सो जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं वो क्या हो जाएगा, बूढ़ा। ये तीनों की तीनों है जो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार है, खाना बना रही है मेरी और माँ। तो इसमें कर्ता क्या है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो मेरी है ये एक कर्ता का विस्तार होगा। ओके, और जो खाना है ये क्या हो जाएगा, कर्म, और जो बना रही है ये हो जाएगी हमारी क्रिया,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? शुद्ध शब्द सुंदरता, अपना, अपनाया, आप और उष्ण। तो हमें जो ये शब्द दिए गए हैं तो हमें इसमें बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सी विशेषण है। तो हम देखते हैं जो हमारा सुंदरता है ये क्या हो जाएगी, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी, हमारी संज्ञा, ठीक है। और जो अपनाया, अपनाया क्या है, ये अपना से बनी एक क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया, ठीक है। और आप क्या है, हमारा सर्वनाम, आप क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम, ठीक है। और जो उष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है, गरम, तो ये हमारा एक विशेषण शब्द है, ओके। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम बताना है किस तरह की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है। तो ये हमें एक नाम दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। जो कुंज शब्द दिया गया है ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। सो जो कुंज होता है, कुंज का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों का समूह, तो क्या हो जाएगी हमारी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। जो हिंदी है उसमें शब्दों का लिंग निर्धारण है वो किस आधार पर होता है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और संज्ञा। तो किस आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, ठीक है। शब्दों का लिंग निर्धारण है वो मुख्य रूप से संज्ञा शब्द के आधार पर होता है, ठीक है। संज्ञा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग इसी के अनुसार है जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द जैसे विशेषण, सर्वनाम और क्रिया वो चेंज होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, वस्तुवाचक संज्ञा बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे या फिर जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं इसमें? जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या ऑप्शन है जो थर्ड है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो हमें इनकरेक्ट जो वो फाइंड आउट करना है। विष, विशेला, आदि, आदिम, पिता, पैतृक और प्रांत, प्रातिक। सो जो हमारा इनकरेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रांत का प्रातिक नहीं होता, प्रांत का क्या होता है? प्रांतीय, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? प्रांतीय, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। जो सुंदर शब्द दिया है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या फिर ए व बी दोनों। सो जो इसका आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएंगे। जो सुंदरता है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और जो इसका सौंदर्य है ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कैसे बनी है? जो सुंदरता है इसमें सुंदर में क्या लगा है? इसमें ता प्रत्यय, ठीक है। और जो सौंदर्य है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? यह प्रत्यय, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? सभा किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। सो जो इसमें जो आंसर है वो नहीं दिया गया हमें, ठीक है। जो सभा शब्द है ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो पहले ये
समूहवाचक संज्ञा है जो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती थी, ठीक है। जो ये सभा है ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा समूहवाचक संज्ञा का, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे बोलते हैं हम सभा, जहाँ पे व्यक्तियों के एक समूह होता है, ठीक है। जहाँ पे ग्रुप होगा लोगों का उसे हम क्या बोलेंगे, सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से या फिर समास से। तो किससे होती है, विशेषण से। संज्ञा की व्याप्ति का मतलब क्या है कि संज्ञा का विस्तार या उसका अक्षेत्र, ठीक है। जब संज्ञा के साथ विशेषण लगाया जाता है तो वो संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मर्यादित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, संबंध कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक या फिर अपादान कारक। जो संबोधन कारक है इसमें किसी के बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो संबंध कारक है ये किस में होता है, दो पदों के बीच में जो क्या पहचान होती है इसकी, का, के, की, ठीक है। और जो संप्रदान होता है उसमें क्या होता है, के लिए, और अपादान मतलब अलग करना, कि ये अलग होने का भाव है जो वो दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। जो लड़का है इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, लड़कपन, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आज की वीडियो में रहेंगे हमारे इतने ही क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।